आज का वीडियो मैं विपक्ष के लिए बना रहा हूं और विशेषतः राहुल गांधी के लिए, जो बड़े साहस के साथ, ईमानदारी के साथ दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा है। याद कीजिए वो क्षण जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बागडोर सारथी के रूप में थामी थी और कहा था, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन तुझे लड़ना पड़ेगा। आज मेरी बात पर थोड़ा गौर कीजिए। मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, बाबा आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, बस आपका एक हुक्म और हम हुक्म का पालन करेंगे। लड़ाई सदा ही एक तरीके से नहीं लड़ी जाती। पुत्र राहुल, मेरे इन शब्दों को हैं थोड़े से, पर ध्यान से एकाग्र होकर अंतश्चित से सुनने की चेष्टा करना। लड़ाई का ढंग हमेशा एक ही तरह का नहीं होता। सदा ही अहिंसा नहीं जीतती और सदा ही हिंसा नहीं जीतते। यह जंग हिंसा से जीता जाएगा या ये जंग अहिंसा से जीता जाएगा, यह दुश्मन की नीति पर आधारित है। जो व्यक्ति दुश्मन की नीति को चूक जाएगा वह जंग न लड़ सकेगा न जीत सकेगा। आज वैसा ही माहौल फिर आ गया है जैसा अंग्रेजों के जमाने में था। और मेरा पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है पुत्र। आज तो पुत्र ही कहना चाहूँगा, क्योंकि 20 साल का अंतराल जब आयु में पड़ जाए तो पुत्र के समान ही हो जाता है व्यक्ति। मेरा संदेश आज तुम्हारे लिए है और समूचे विपक्ष के लिए है। मैं अपनी शक्ति तब लगाऊंगा, कृष्ण की तरह मैं भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी भी नहीं बनूंगा। वक्त बदल गया है, दुश्मन बदल गया है, नीतियां बदलनी पड़ेंगी। मैं आज इस लड़ाई की बागडोर तुम्हें ही सौंप देना चाहता हूं और स्वयं को इस लड़ाई से पार परे खींच लेता हूं। कारण यह है कि हमारे लड़ने के ढंग मेल नहीं खाते।
अब तुम समझदार हो, सोच लेना, समझ लेना कि तुम कैसे लड़ना चाहते हो और आज मैं कैसे लड़ना चाहता हूं। तब तक मैं चुप रहूंगा जब तक तुम हथियार न करा दोगे। मेरे संदेश को अंतर मन से समझने की चेष्टा कीजिएगा। मैं धार्मिक प्रवचन जारी रखूंगा। पांच छह सालों से धार्मिक प्रवचन लगातार बरसा रहा हूं लोगों पर। अचानक ऐसी आफत आई कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि नीतियां जुदा जुदा हैं, दुश्मन एक है। दुश्मन एक है, नीतियां अलग अलग हैं और तुम्हारे उलट मैं चल नहीं सकता। यह मेरी मजबूरी है। तुम जिस रास्ते पे हो, जिस नीति से लड़ रहे हो, उस नीति से आज लड़ने का वक्त नहीं है बेटा। और मैं इस मामले में बड़ी विद्वत्ता रखता हूं। कौन सा मौका दुश्मन से लड़ने में, कौन सी कला कारगर सिद्ध होगी। यह आत्मश्लाघा नहीं है, यह आत्मविश्वास है। इसलिए मेरे शब्दों को अगर राहुल गांधी तक और विपक्ष तक कोई पहुंचा दे तो यह पुण्य का कर्म होगा। मैं इस लड़ाई को अभी से लड़ना बंद कर देता हूं और अपने धार्मिक प्रवचन शुरू रखता हूं। लेकिन ध्यान रहे, मैं उपलब्ध हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी वक्त थक जाओ और मुझे पाओ कि मैं जिंदा हूं, तो फिर तुम मुझे पुकार लेना। मेरे शब्दों को फिर सुन लो, सारा विपक्ष सुन ले। आज भारत भूमि फिर उस संकट में गिर गई है। लेकिन आज दुश्मन अलग तरह का है। पहले दुश्मन बाहरी था, आज दुश्मन अपना ही देश का है। पहले लड़ाई का ढंग जो था वह गांधी का, और आज जो लड़ाई का ढंग है वह कुछ और होगा, किसी और तरह का होगा। इतना इशारा तुम्हें दे देता हूं और मैं यहां से रुखसत होता हूं। राजनीतिज्ञ से, राजनीतिज्ञों से मैं एक दफे अलग होता हूं। क्यों? क्योंकि लड़ूं किससे? तुमसे लड़ नहीं सकता और तुम्हारी नीति मेरी नीतियों से मेल नहीं खाती, बल्कि विरोध करती है। और प्रत्येक युद्ध को लड़ने के लिए नीतियां निर्धारण आवश्यक होती हैं। समझ जाना, तुम समझदार हो पुत्र।
तो फिर अगर तुम लड़ते लड़ते थक जाओ, तानाशाह की गिरफ्त में आ जाओ, थक जाओ, हार जाओ, पत्ता पत्ता गिर जाओ, बोलने का साहस ना रहे, कुछ कर गुजरने का मंसूबा ना रहे, ये तेवर बदल जाएं और मुझे तुम पाओ कि मैं जिंदा हूं, तो फिर तुम मेरा आश्रय मांग लेना। मैं शस्त्र तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, ऐसा विश्वास। और ये मत समझना, मैंने ऐसे बहुत से लोग तैयार कर लिए हैं जो मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा वैसे ही नेतृत्व कर देंगे जैसा मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं कृष्ण की तरह वृद्ध हूं। कृष्ण 84 वर्ष के थे, लेकिन तब द्वापर था। मैं अभी 73 साल का हूं, 74वें साल में लगा। 10 वर्ष का फासला है, तल वही है दोनों का। मेरे शब्द गहरे हैं, लेकिन मुझे पता है तुम समझ लोगे। जो व्यक्ति विपश्यना करता है वह मेरे शब्दों को पकड़ लेगा, और मेरा विश्वास है कि मेरे शब्दों को तुम पकड़ लोगे। अगर मेरी वीडियो को तुम सुन लो तो पुण्य का कर्म होगा कि ये वीडियो तुम राहुल गांधी को सुना दो। आज के बाद मेरा प्रयास बंद। क्यों? क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारी शक्ति को तोड़ेगा, तुम्हारे मंसूबों को कमजोर करेगा। तुम्हारे भीतर जोशो खरोश को मजबूती नहीं देगा, तुम्हारे भीतर के जोशो खरोश को कम करेगा। लेकिन अगर कहीं तुम्हारा फार्मूला कामयाब ना हो, मैं इसीलिए सिर्फ ब्योतबंदी कर रहा हूं, मैंने कोई मुहिम नहीं छेड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई मुहिम छेड़ूंगा वो तुम्हारे से विपरीत पड़ेगा, और तुमसे मैं लड़ना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए ऐसे समझदार बच्चे हो जो साहस से भरे हो, और साहस की मुझे जरूरत है। इंशाअल्लाह तुम जीत दर्ज करो, और अगर किसी तरह से तुम अपने आप को शक्तिहीन पाओ, आप खो बैठो, एनर्जी लेसनेस की अवस्था में आ जाओ, जोशो खरोश खो जाए, तो मुझे याद रखना, अगर मैं अभी पास बनती हुई ग्रेव में समा न गया, मेरे लिए ही बन रही है वो, मेरे ही भक्तजन बना रहे हैं मेरे लिए कब्रगाह, जिसके ऊपर बनेगी मेरी कब्रगाह के ऊपर दरगाह बनेगी। यही मेरे पड़ोस में। और अगर तुम ये पाओ कि मैं कब्रगाह में गया नहीं अब,
तो मेरे पास जरूर आ जाना बेटा। फिर तुम अपना प्रयास कर चुके, तभी आना, उससे पहले मत आना। जब सब प्रयास तुम कर गए और पत्ता पत्ता हार गए और तुम्हें कामयाबी न मिली, फिर मेरे पास आ जाना। मैं भी कोशिश करके देख लूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं इस जंग को जीत जाऊंगा। खुदा खैर करे। इंशा अल्लाह हम कामयाब हों। ऐसी इच्छा लिए मन में मैं इस वीडियो को अंजाम पे लेके आता हूं। थोड़े ही शब्दों को ज्यादा समझना। मैंने अभी से प्रयास बंद कर दिया है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा प्रयास करे और मेरा प्रयास कर उसके प्रयास में बाधक सिद्ध होगा, तो फिर मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे किसी प्रयास में बाधा बने। तुम स्वतंत्रता से अपना काम करो। मार्ग बहुत शानदार है तुम्हारा। दुआ है, परमात्मा से दुआ है कि तुम्हें विजयी बख्शे। लेकिन फिर भी अगर परिणाम तुम्हारे विपरीत आए और अगर तुम पाओ कि मैं अभी जिंदा हूं, कब्र में समाधिस्थ नहीं हो गया हूं, तो फिर मेरे तक खबर पहुंचा देना और बागडोर मेरे हाथ में सौंप देना। फिर मैं देखूंगा। अभी मैं तो लड़ना बंद कर रहा हूं, अन्य कोई कारण नहीं। लड़ाई तो मैंने छेड़नी ही थी, लेकिन इधर तुम छेड़े बैठे। तुम्हारे और तरह के हाव भाव हैं, मेरा फार्मूला कुछ और है। यह आपस में काटता है, यह पैरेलल नहीं। इसके ऊपर एक गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूं उस वक्त तक के लिए, जब तक तुम इस जंग को जीत ना जाओ। है तो ये जंग। लेकिन एक बात समझ लेना, इसको जिस हौसले से तुम आगाज किया उसको निरंतर बनाए रखना। मैं आशा रखता हूं कि तुम जीत कर ही आओगे और मुझे किसी दिन शायद ये खबर मिले कि तुमने जंग का मैदान जीत लिया है। और अगर फिर भी ऐसा न हो और मुझे पाओ कि मैं जिंदा हूं, सांस चल रही है, बस सांस चलती मिल जाए सिर्फ, तो फिर मेरे तक तुम खबर पहुंचा देना कि बाजी हमारे हाथ से निकल गई। फिर मेरा काम प्रारंभ होगा। खुदा खैर करे। धन्यवाद।